नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम तट पर उमड़ रहे हैं। पूजा अर्चना और पुण्य स्नान के साथ पूरा मेला क्षेत्र भक्ति भाव में डूबा दिखाई दे रहा है। तैयारियों और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हमारी विशेष कवरेज जारी है। आइए सीधे रुख करते हैं संगम तट की ओर। संगम की पावन रेती जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, वहीं से 3 जनवरी 2026 को शुरू होने जा रहा है आस्था, विश्वास और सनातन परंपराओं का महा महोत्सव माघ मेला 2026। महाकुंभ 2025 की भव्यता और दिव्यता के बाद एक बार फिर प्रयागराज साक्षी बनने जा रहा है आस्था के ऐसे महासंगम का, जहां करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़े, कल्पवासी और राम भक्त एक साथ जुटेंगे। संगम स्नान को मोक्षदायी मानते हुए देश विदेश से लोग यहां पहुंचेंगे। कोई तप का संकल्प लेकर, कोई श्रद्धा का दीप लिए, तो कोई सिर्फ इस विश्वास से कि संगम का जल उसके जीवन के सारे दुख बहा देगा। 800 हेक्टेयर में बस रहा ये अद्भुत नगर 7 सेक्टरों में विभाजित, 7 थीम आधारित प्रवेश द्वारों के साथ, जहां तंबुओं का शहर रात में दीपों की तरह जगमगाता दिखाई देगा। भजन, कीर्तन और साधना की ध्वनि हवा में घुली होगी और हर दिशा से हर हर गंगे का जय घोष सुनाई देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि माघ मेला केवल आयोजन नहीं, यह सनातन परंपरा और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है। उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी हों, घाटों की सुरक्षा व साफ सफाई दुरुस्त हो, बिजली, पानी, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था हो, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पूरी मजबूती के साथ हो, साथ ही चिकित्सा सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहें। सबसे महत्वपूर्ण, मुख्य स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की सेवा होगी। सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि माघ मेले की सुरक्षा की कमान एटीएस के हाथों में होगी। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की, इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है, इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़
लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहां पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, नमामि गंगे को जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कारपोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ अंदर काफी बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटोन ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। किला घाट से मेले की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही 15 दिसंबर से सुरक्षा टीम मोर्चा संभाल लेगी और 3 जनवरी को आस्था का महासंगम अपने चरम पर होगा। माघ मेला का आरंभ हो रहा है। इसमें 6 मुख्य स्नान हैं, जिसकी तैयारी हेतु पुलिस विभाग द्वारा 4 जोन और 9 सर्कल क्रिएट किए गए हैं और इसी के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन रहेंगे, 42 पुलिस चौकियां रहेंगी और इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ में जल पुलिस और पीएसी की कानून व्यवस्था हेतु, साथ ही साथ बाढ़ राहत जो कंपनीज हैं उनकी व्यवस्था रहेगी। एसडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, हमारे एनडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, इसके अलावा आरएएफ का और अन्य जो पुलिस बल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो जल पुलिस की हमारी चौकियां रहेंगी और लगातार भ्रमणशील हमारी जल पुलिस रहेगी वाटरवेज में भी। इसके साथ ही जो अलग अलग हमारे सर्कल्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे सीओ से लेकर के एसएचओ की तैनाती लगातार की जा रही है। संत महात्माओं ने भी माघ मेले की महिमा को विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा है कि यह केवल मेला नहीं बल्कि तप का उत्सव है, आत्मशुद्धि का अवसर है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का माध्यम है। प्रयागराज हमेशा कुंभ भूमि रही है। प्रयागराज ने हमेशा पूरे विश्व में एकता का और संवाद का संदेश दिया है। अनादिकाल से मुझे लगता है कि वेद शास्त्र ग्रंथों के महापुरुषों ने, भगवान स्वयं सभी ने प्रयागराज के लिए संगम का नाम दिया है जी। और जहाँ संगम है वहाँ एकता है ही है। यही संगम है पूरे विश्व में, ना जाति पूछता है ना धर्म पूछता है। यही संगम है कि केवल बहता हुआ मंदिर है जी और बहता हुआ तीर्थ है, जहाँ बहते हुए तीर्थ पर पूरे विश्व के लोगों की आस्था है, विश्व के लोगों की विश्वास है। हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग केवल यह संगम में गोता लगाने के लिए आते हैं। ना कोई बुलाता है ना कोई आता है, श्रद्धा आता है और विश्वास के साथ जाता है और मन चाहा फल पाता है। क्या बात, यही कल्पवास है, यही अक्षय वट भगवान है। आपने देखा था विगत वर्ष कुंभ जो हुआ, मुझे लगता है कि पूरा विश्व चकित हो गया कि ये कौन सा ऐसा स्थान है कि जहाँ विश्व की, भारत की आबादी का 1/4 जनसंख्या इतने बड़े स्थान पर एकत्रित है। यह दिव्य और भव्य कुंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक संत भेष में उत्तर प्रदेश की सेवा और सत्कार की सत्ता पर बैठकर उन्होंने बताया है कि भारत में श्रद्धा और विश्वास के साथ, धर्म के साथ, सनातन के साथ और सद्भाव के साथ कैसे कुंभ किया जाता है, कैसे पर्व किया जाता है और कैसे त्यौहार किया जाता है। सब चकित हैं,
लेकिन विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और विश्वास है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखें 500 वर्षों का इतिहास के पन्नों का जहां खून से लिखा जाता था, अयोध्या का नाम लेने पर राजनीति रोटियां जलने लगती थी कि अयोध्या का राम का नाम लेने से हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन वही राजनीति का एक पन्ना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि अगर आपका चरित्र, आपका विश्वास और आपका आस्था इस भारत की भूमि पे है और भारत के लोगों पे है और सनातन और विश्वास पे है, तो कोई दंगा नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा और राम मंदिर बन के रहेगा। जनवरी में राम मंदिर की स्थापना हुई, यही पूज्य संतों के उत्साह और भजन और माला से जो उन्होंने संकल्प लिया था वह संकल्प पूरा हुआ। 1 जनवरी पे राम मंदिर में बैठे थे, वही जन्म स्थान पे पुनः उनने आशीर्वाद पूरे भारत को दिया था और वही देश के प्रधानमंत्री ने इस माघ मेला के आने के पहले एक ध्वज को फहराया। यह ध्वज श्रद्धा और विश्वास का ध्वज है और इस ध्वज के फहरने से मुझे लगता है पूरे भारत सनातन का हो गया है। आज वही माघ मेला पुनः अपनी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ सज रहा है। गंगा अविरलता के साथ बह रही हैं, जमुना प्रेम की लहर के साथ संगम में आशीर्वाद दे रही हैं, सरस्वती वाणी रूप में बहते हुए सभी को संवाद के रूप में एकता के साथ जोड़ रही हैं। हम सब संत लोग उन्हीं को प्रणाम करने के लिए और अक्षय वट भगवान की छत्र छाया में रहने के लिए कल्पवास के लिए आए हैं। निश्चित आज से भूमि आवंटन हो रही है, बड़ा प्रसन्नता का उत्साह है। सब संत खुश और प्रसन्नता के साथ वही दिव्य और कुंभ की तरह माघ मेला बसाएंगे और आनंद के साथ भजन करेंगे, सीताराम गाएंगे। यहाँ मनुष्य नहीं आते, यहाँ साक्षात नारायण ही ऊपर से चल कर के आते हैं। या नारायण के विशिष्ट अंशावतारी साधु, संत, महापुरुष सभी लोग पधारते हैं, अथवा नर के रूप में भी इस पूरे पावन क्षेत्र में जो प्रवेश कर पाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो दानव नहीं है, वो मानव साधारण नर नहीं है, मानव नहीं है, अपितु विशिष्ट चिदंश भगवान के अनुग्रह भाजन पात्र ही है। तो देवदनुज किन्नर नर श्रेणी इस पवित्र मास में 1 मास के लिए सकल देवगण पधार करके संपूर्ण विश्व के अंदर भारत का ये सबसे बड़ा एक प्रधान मेला हुआ करता है, जो ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करता हुआ आज भी यहाँ पर कायाकल्प के रूप में माघ मासीय कल्पवास किया जाता है। कल्पवास का अभिप्राय यही हुआ करता है कि एक कल्प तक साधना करने से जिस पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है, वही पुण्य की प्राप्ति इस कलयुग में मनुष्य यदि 1 मास पर्यंत रह करके नियम पूर्वक साधना यदि किया करता है, तो सज्जनों उसको वही अभूतपूर्व पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। कल्पवासियों के लिए यह 45 दिन का मेला जीवन का सबसे बड़ा व्रत है, जहां तंबू ही घर बन जाता है, भूमि ही शैया बनती है और संगम ही भगवत तत्व का अनुभव कराता है। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी, जल पुलिस, गोताखोर, विशेष महिला सुरक्षा दल, हर स्तर पर हाईटेक व्यवस्था की जा रही है। साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कूड़ा प्रबंधन, साफ शौचालय, नियमित सफाई आदि, ताकि माघ मेला सिर्फ भक्ति का नहीं, स्वच्छता का भी संदेश दे। पिछले महाकुंभ अभी जो हम लोगों ने देखा जनवरी में, उसका एक अनुभव बहुत ही अच्छा सबके मन में है। पूरे देश और दुनिया को प्रदेश की और देश की एक अच्छी पिक्चर बताने में हम सफल रहे उस महाकुंभ के जरिए, और इस बार का माघ मेला भी उसी की एक छोटी सी, थोड़ा ही छोटा अनुभूति के रूप में हम लोग प्रस्तुत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस बार अनुमान है कि 15 करोड़ के आसपास लोग इस माघ मेले में आएंगे, जो पिछले माघ मेलों की अपेक्षा
बहुत ही ज्यादा है, बल्कि पिछले कुछ कुंभ, अर्ध कुंभ या महाकुंभ की जैसी जनसंख्या का अनुमान हम लोग कर रहे हैं। 15 करोड़ से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। और उसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो 5 सेक्टर पिछले माघ मेले में थे, उसकी जगह 7 सेक्टर बनाने का, हर चीज में बढ़ोतरी करने का, 6 पॉन्टून ब्रिज पहले हुआ करते थे, अब 7 करने का, इस तरह का हर चीज में वृद्धि करने का, जो पार्किंग एरियाज थी उनमें भी वृद्धि करने का, हर तरह से इस माघ मेले को महाकुंभ के बाद तुरंत होने वाला जो माघ मेला है वो उतना ही भव्य, उतना ही दिव्य दिखे जितना कि महाकुंभ हमने संपन्न कराया। अफवाह फैलाने वालों के लिए सरकार का साफ संदेश है, शून्य सहनशीलता, तुरंत कार्रवाई, सोशल मीडिया की सख्त निगरानी, क्योंकि प्रशासन भली भांति जानता है एक झूठी खबर लाखों की आस्था को चोट पहुंचा सकती है। यह मेला हमें यह भी सिखाता है कि भीड़ में भी अनुशासन कैसे जिया जाता है, आस्था के साथ व्यवस्था कैसे चलती है और परंपरा के साथ आधुनिकता कैसे कदम ताल करती है। प्रयागराज एक बार फिर तैयार है आस्था, अध्यात्म और सनातन संस्कृति का भव्य उत्सव देखने के लिए। संगम की लहरें पुकार रही हैं, आओ डुबकी केवल जल में नहीं, अपने भीतर उतरकर खुद को पहचानने की लगाओ। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक यह सिर्फ तारीखें नहीं होंगी, यह वह समय होगा जब भारत अपनी जड़ों से जुड़कर विश्व को बताएगा कि सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन पद्धति है। संगम की पावन धरती से हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब यही समाप्त होती है। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि विश्वास, परंपरा और संस्कृति का जीवन उत्सव है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु मन की शांति और नई ऊर्जा के साथ लौटता है। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल कामना करता है कि यह पवित्र संदेश हर दिल तक पहुंचे, आस्था जोड़ती है और आध्यात्म जीवन को दिशा प्रदान करता है। मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे थे आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। आपके साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य प्रदान करें। नमस्कार।